यहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनको प्रशिक्षण में क्या समस्या थी? सर जैसे कि जो वो है, जो मेरी रबिता है, जो मेरी सिस्टर है, उसके साथ सर 3 दिन से उसे घुमाया जा रहा है। ठीक है, पहले डिमांड किया 20,000, उसके बाद 15,000, फिर 12,000, फिर जाइए तो बोलता है कि नहीं करेंगे। कल 10:30 बजे से हम लोग आके बैठे हुए हैं, उसके बाद बोल रहे हैं रुकिए ना, आपका करेंगे, लेकिन आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार करेंगे। क्यों? इसीलिए कि उनका क्या नाम, क्या पैरवी के थ्रू आया, लेकिन पैरवी नहीं था। हम लोग एक दिन नहीं आए थे तो मेरा जो कज़न है वो आया, तो उसने बोला कि सर नहीं करेंगे, पेमेंट पूरा दे दीजिए, बस बात ख़त्म। तो उसमें वो बोलता है कि नहीं हम नहीं देंगे पेमेंट। उसका दूसरा दिन हम आए तो जो तीसरा इंसान को फ़ोन करके बोलता है इन लोग 8 दिन से पैरवी लगा रहा है, जबकि हम दूसरा दिन कॉलेज पे आए थे। हमको भी ख़राब लगा कि आप झूठ क्यों बोले। हम बोले प्रिंसिपल सर को कि सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, तो लाइए फ़ोन, हम बोल देते हैं कि 2 दिन से आप आ रहे हैं। हम बोले नहीं सर। फिर उस दिन भी वो पूरा दिन भर किए, शाम को हम लोग हार मान के 5 बजे चले गए। कल फिर वो बोले कि ठीक है 12 पे कर दीजिए। तो हम बोले सर ठीक है, हम 12,000 आपको दे रहे हैं, लेकिन हमको आप लिखित में दे दीजिए। स्टूडेंट से भी आप पूछ सकते हैं कितना फ़ी चार्ज है, लेकिन गैर कानूनी मांगा जा रहा है। बोलता है कि हम किसी का नहीं सुनेंगे, ये मेरा कॉलेज है, देना पड़ेगा। विधायक, आप मुखिया, सरपंच, किसी को बुलाइए, SDM, कोई नहीं है, मेरा कॉलेज है, कोई नहीं अंदर आ सकता है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा रोहित कुमार। बताइए क्या समस्या था जो आज SDM साहब को आप आवेदन दिए? सर यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भराया जा रहा था। हम लोग यहाँ 4 दिन से आ रहे हैं। जब हमारा एडमिशन लिया गया तब यहाँ पे बोला गया था कि मतलब अगर आप इस अटेंडेंस नहीं भी रहता है तो आपका यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। फिर जब अभी हम एग्ज़ाम फॉर्म भरने आए तो हमें बोनाफाइड के लिए भी 3,000 रुपये लिया गया। कहा गया कि आप चाहे टूर पे जाइए या नहीं जाइए, हमें 3,000 जमा करिए। हम वो 3,000 नहीं दिए तो उसके बाद इंटर्नशिप के लिए हमें स्कूल भी नहीं दिया गया। और जब हम स्कूल पे पहुँचे, वहाँ मेरा नाम नहीं था, तो हम प्रिंसिपल सर को कॉल किए तो वो बोले कि तुम टूर के लिए 3,000 रुपये जमा की हो। हम बोले नहीं सर हम नहीं किए। तो बोले आइए 3,000 जमा करिए, उसके बाद इंटर्नशिप करिए, नहीं तो आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल नहीं दिया जाएगा। तो फिर हम आए। उस दिन भी यहाँ पे देखा गया कि सेकेंड ईयर जितने स्टूडेंट थे उनसे सर किसी से 40, किसी से 50, जिससे जितना हो रहे थे उतना ले रहे थे, और लड़की सब रो भी रही थी और सर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर इतना नहीं दे सकते, कि मतलब आप तो बोले थे कि 10,000 में कर दीजिएगा। तो प्रिंसिपल सर बोले कि जब तुम लोग सोना खरीदती हो तो उसमें ब्याज लगता है तो कितना खुशी मिलता है, जब हम उसमें तुम लोग का ब्याज ले रहे हैं तो इसमें हमको भी तो खुशी मिलेगा ना, कि देना पड़ेगा। चाहे तुम यहीं पे सुसाइड कर लो, ज़मीन बेच के दो या कुछ भी करो, लेकिन देना तो पड़ेगा। गाली गलौज भी करते थे क्या? जी, कई सारे मतलब जो लड़के थे उनसे गाली गलौज हुआ है, अंदर में किया गया है प्रिंसिपल सर के साथ। जब हमारा फर्स्ट ईयर का आया, तब जब मैं आई यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए, तो हमसे बोला गया कि 30,000 दीजिए। हम बोले सर किस चीज़ का 30,000? तो बोले जो 20,000 अटेंडेंस का दीजिए आप, और 10,000 एग्ज़ाम फॉर्म का दीजिए। हम बोले सर इतना तो कोई कॉलेज में नहीं लिया जा रहा है एग्ज़ाम फॉर्म का चार्ज। तो बोले कि हम दूसरा कॉलेज नहीं जानते, ये मेरा कॉलेज है, यहाँ मेरा रूल चलता है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा रबिता कुमारी। कहाँ से आते हैं आप? हम समस्तीपुर कल्याणपुर रहते हैं। परसों फॉर्म डालने आए हैं, तो हमसे बोला गया था अटेंडेंस चार्ज 20,000 रुपया लगेगा, फॉर्म चार्ज 10,000 रुपया, टोटल 30,000 रुपया मांगा गया था। जिसमें हम अमर भैया थे, उनको हम बोले थे, वो हमको पूछे कि किसके माध्यम से यहाँ एडमिशन करवाई है। तो हम लोग के जो प्रमुख हैं वही लोग हमको बोले थे कि यहाँ एडमिशन करवाने के लिए, तो उनको बोले। तो उसके बाद हम लोग से बाद में 25 आए, 25 के बाद 19 आए, 19 के बाद 18 आए, 18 के बाद 17 पर आकर के बोले कि 17 में 16,000 रुपया तुम लोग पेड कर दो, 1,000 रुपया तुम्हारा ड्यूज रहेगा, ड्यूज बाद में नहीं लिया जाएगा, और 16,000 रुपया हम लोग पेड कर दिए। क्या नाम हुआ आपका? सीता कुमारी। जैसे कि मेरा बरौनी घर है, एडमिशन के दौरान में हमने प्रिंसिपल से बात किया था कि मेरा बरौनी घर है, मुझे आने जाने में दिक्कत होगी तो मैं कॉलेज डेली नहीं कर पाऊंगा। तो उस दौरान में मैंने बात कर लिया था 30 से 40% जो भी मैं कॉलेज करूंगा, तो उस दौरान में मुझे मतलब कोई चार्ज नहीं बताया गया। ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा इस चीज़ों को। और आज जब मैं फॉर्म भरने आया हूँ तो प्रिंसिपल बार बार मुझे 3 से 4 दिन से दौड़ाए जा रहे हैं और बोल रहे इतना पैसा दो तभी हम फॉर्म भरने देंगे, नहीं तो फॉर्म भरने नहीं दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवांशु कुमार हुआ। अमरावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिनगामा में नामांकन करवाया था। मेरे पिताजी किसान हैं, मैं गरीब का लड़का हूं। आशा से मेहनत करके मैं शिक्षक बनना चाहता हूं और राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन हमारा यहाँ प्रशिक्षण जो है हमारे कॉलेज में वो सही से नहीं दिया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि तुम लोग अपना मोबाइल से मैनेज कर लो, बाद में तुम्हारा पैसा से मैंने जो अटेंडेंस होता है ना 75% वो तुम्हारा हो जाएगा। सर आप ये बताइए कि अगर मैं प्रशिक्षण नहीं करूंगा तो भविष्य में बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा? मेरा ये डिमांड है इस कॉलेज से, और मैं चाहता हूं कि जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है इस कॉलेज पर निगरानी की जाए, और एक कमीशन अगर संभव हो तो सर इसके लिए डिमांड किया जाए। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ।